पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा। पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा। जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइबर सिपाही पर। आज का विषय है यूपीएससी के एग्जाम, ज़कात फाउंडेशन। मेरा छोटा सा निवेदन है और शर्त यह है, या तो वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए या अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिसने इस वीडियो को बीच में छोड़ा उसके देखने ना देखने का कोई फायदा नहीं है। सुदर्शन न्यूज के ऊपर में प्रतिबंध तक की बात हो गई। सुरेश चवनकी जी बेचारे अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सारे योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में 11 जून, जी हां तारीख नोट कर लीजिए, 11 जून 2017 को बहुत अच्छे लेवल पे आवाज उठाई थी। वो वीडियो आपको सबूत के साथ इसी में दिखाया जाएगा। पहले थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। ज़कात फाउंडेशन से 27 बच्चे बच्चियां, और मैं यकीन दिलाता हूं इस पूरे वीडियो में जिहादी वगैरह इस तरह के शब्द कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से ना निकले, मैं बच्चे बच्चियां बोल रहा हूं। ज़कात फाउंडेशन से 27 बच्चे बच्चियां उत्तीर्ण हुए हैं सिविल एग्जाम्स में, यानी कि वो 27 बच्चे बच्चियां कल को प्रशासनिक अधिकारी बनकर हमारे सर पे बैठेंगे, वो प्रशासनिक सेवाओं में आएंगे। पिछले वर्ष 18 बच्चे बच्चियां यूपीएससी के एग्जाम में आने वाले थे ज़कात फाउंडेशन से। ये ज़कात फाउंडेशन क्या है इसको समझ लीजिए। ज़कात फाउंडेशन वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है जो कि जिहाद के बीज बो रही है युवाओं के अंदर में। और ये मैं नहीं बोलता, सारी चीजें मैंने कहा सबूतों के साथ यहीं पे रखूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारी बातें मिल जाएगी। ज़कात फाउंडेशन के मौलाना कालिम सिद्दीकी एक इंटरव्यू रिलीज हुआ है कल उनका, सऊदी अरब के टीवी चैनल पे उनका टीवी इंटरव्यू था, उसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं। उस इंटरव्यू को देखिए कि मौलाना ज़कात फाउंडेशन का जिसने इन बच्चों को ट्रेनिंग दी है, किन बच्चों को, जो कल को प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले, जिनके हाथों में शासन प्रशासन की डोर होने वाली है, उसको क्या ये सीख दे रहे हैं। वो सीख आप सुन लीजिए। मौलाना अपने इंटरव्यू में बोलता है कि हमने तो जन्म ही सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम को सबके ऊपर लागू करने के लिए लिया है। इस्लाम को लागू करना हमारे को यह आदेश हमारी किताब से मिलता है और हम इसीलिए बने हैं, और लोग हमारी बातों को सुनते भी हैं और धर्म बदल करके, मजहब बदल करके इस्लाम में प्रवेश करते हैं। जितने ये हिंदू हैं, जो हिंदू ये कहते हैं कि हमारे दादा स्वर्गीय, जी हां उसी की वीडियो में उसी की जबानी आप सुन लीजिएगा क्लिक करके, वो ये बोलता है कि जी कुछ हिंदू लिखते हैं अपने पूर्वजों के बारे में कि हमारे स्वर्गीय दादा लाला श्रीमान घनश्याम दास जी, पुरुषोत्तम दास जी, अग्रवाल जी, या जो भी नाम लिखते हैं ये स्वर्गीय लिखते हैं। ये हिंदू कितने गए गुजरे हैं, कितने नासमझ हैं। हिंदुओं में तो स्वर्ग हो ही नहीं सकता। जो भी हिंदू मरता है वो सिर्फ और सिर्फ नरक में जाता है। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इस्लाम में है, जिसको जन्नत कहते हैं, और जन्नत का अधिकारी, जन्नत का हक सिर्फ मोमिन को है। मोमिन मतलब मुसलमान को है। जो गैर इस्लामिक है कोई भी हो, उसके लिए स्वर्ग बना ही नहीं है। तो ये स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? ये तो जो अपनी चिता भी जलाते हैं, अर्थी जिसको लेकर के जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं और उसके बाद में अपनी चिता में अग्नि देते हैं, तो ये तो जहन्नुम, हिंदी में बोले तो नरक, ये नरक की आग है। ये नरक की आग में जलेंगे सारे के सारे हिंदू, चाहे वो कोई भी हो। मैं एक सवाल करता हूं, ये जय भीम और जय मीम वालों से अगर किसी तक ये वीडियो जा रहा है तो मेरे भाइयों सुन लो, ये मौलाना कालिम सिद्दीकी से जाकर के पूछो कि तुम्हारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी क्या वो भी नरक की आग में जले हैं? क्या वो भी नरक में गए हैं? और कितने बेगैरत लोग हैं जो जय भीम जय मीम के एजेंडे में इनके साथ में चलते हैं। इनके हिसाब से महात्मा गांधी भी नरक की आग में गए हैं। गांधी के नाम पे बड़ा तुम वो दिखाते हो ना, भाईचारा है, एक भाई 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 भाई, तो पूछ लो ना मौलाना जी से। मैं नहीं बोल रहा हूं, मौलाना जी की भाषा में, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, ये सारे के सारे नरक में गए हैं, क्योंकि ये मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। ये मौलाना बोल रहे हैं। लेकिन दुख की बात क्या है, ये मौलाना उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन यूपीएससी के एग्जाम्स में हो गया है, जो कल को इस देश में शासन और प्रशासन की बागडोर संभालने वाले हैं। आज हमारे को 4 दिन हो गए या करावल नगर थाने दिल्ली में धक्के खाते हुए सुष्मिता सिन्हा जैसी जिहादन के ऊपर में, उस वामपंथी के ऊपर में एफआईआर नहीं लिख रही है। वहां पे पुलिस हर रोज चक्कर लगवाती है, कभी उनका रीडर नहीं है, कभी टाइपराइटर नहीं है, कभी ये चीज नहीं है, कभी वो चीज नहीं है। कंप्लेंट की कॉपी हमने यही साइबर सिपाही पे 4 दिन पहले आपसे शेयर की थी, 27 अगस्त को
हमने कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर करा दी है, लेकिन औपचारिक उसको एफआईआर का रूप नहीं दिया है अभी तक। 4 दिन हो गए हैं। सोचो कल को जब ये जिहादी आकर के शासन प्रशासन में बैठेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा। इस लड़ाई का निचोड़ जो मैं समझाऊं अभी तक, हमारी लड़ाई किससे है? सामने है जमात, ज़कात और जिहाद। हां जी, दोबारा सुन लीजिए, सामने है जमात, ज़कात और जिहाद, और इधर है बात बात बात। सिर्फ बात करते हैं हिंदू। 3.25 साल हो गए जब हमने ये विचार सबके सामने रखा था, सरकारों के सामने रखा था। अगर सोई हुई सरकारें जाग जाती, अपीसमेंट नहीं करती, क्योंकि देखो ना, मोदी जी, योगी जी, जो भी वहां पे बैठे हैं, अमित शाह जी, आपने कितनी मेहनत की है। आपने 3 तलाक पे प्रतिबंध लगाया, जिन आपके तलवे धो धो के, आपके पैर धो धो के पीने चाहिए थे, आपका जिंदगी भर आभारी रहना चाहिए था, वो तो शाहीन बाग में शेरनियां बन के बैठी हैं, हैं? वो तो 50-50 और 500-500 रुपए निकली। ये इतने आप किसको खुश करने के लिए लगे हो? किसका विश्वास जीतने में लगे हो? अरे ये उपराष्ट्रपति तक बन जाएंगे तो भी कह देंगे गद्दी से उतरने के बाद में कि हमें इस देश में डर लगता है। ये सारी चीजें आपके आंखों के सामने हैं। मैं कोई बात मन घड़ंत बोल रहा हूं तो बोलो कि शुभम भाई आप तो मन घड़ंत हवा में बातें करते हो। अगर ये सारी बातें देख करके भी शतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जमीन में गड़ाए रखनी है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोल दिया है, सामने है जमात, ज़कात, जिहाद, और हिंदुओं के पक्ष में कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, सिर्फ बात बात बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगली क्लिप देख लीजिए, 4 मिनट की क्लिप है। 11 जून 2017 इस विषय को टेबल पे रखा था। अगर 3.25 साल में कोई ये बात सुन लेता तो आज इतना ज्यादा ये मुद्दा नहीं हो जाता। अभी भी समय है, हम देश को, धर्म को बचा सकते हैं। शर्त यह है हम एकजुट हो जाएं और एक स्वर में आवाज को उठाना सीखें, एक स्वर में रोना सीखें। होता क्या है, हमें मेन मुद्दे से भटका करके हमारे हाथ में हमेशा कोई झुंझुना दिया जाता है। अभी यूपीएससी का मामला इतना गर्म हुआ, लेकिन मीडिया आपको उलझा देगी। चाइना के अंदर 4 किलोमीटर भारतीय सेना घुस गई। आप लोग और हम लोग, क्योंकि हम भावनात्मक लोग हैं, घर में बैठ के सीना चौड़ा करके बोलेंगे वाह वाह भारतीय सेना की जय। अरे भारतीय सेना की सदा ही जय है, लेकिन भारतीय सेना भी क्या कर लेगी जब शासन प्रशासन में इस तरह ज़कात फाउंडेशन के जिहादी आकर के बैठ जाएंगे? तो क्या दंगों के वक्त में सेना लागू करने के आदेश कोई देगा? जब अधिकारी उनके होंगे, शासन उनका होगा, प्रशासन उनका होगा, तो आपकी सेना के हाथ भी बंधे होंगे। कश्मीर में आपने देखा है, आपकी और मेरी ही सेना थी जिनको थप्पड़ भी मारे गए हैं, जिनके हेलमेट उतार के उनको वहाँ लात घूसे मारे गए हैं, उनको जूते मारे गए हैं, उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए गए हैं। तो उस सेना की सदा ही जय है। लेकिन बात को समझिए, सेना के हाथ बंधे हुए सीन याद कर लीजिए। बड़ी लड़ाई के ऊपर फोकस रखिए। भारतीय सेना जो चाइना पे कर रही है करने दो। यूपीएससी के लिए आवाज उठाते रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। दूसरा एक और विषय है जो एक गंभीर विषय है। अभी आपने लोगों ने देखा होगा, यूपीएससी का रिजल्ट आया है। 1099 लोग पास आउट हुए हैं और उनमें से 50 लोग समुदाय विशेष के हैं। चूँकि मेरी यूपीएससी में थोड़ा विशेष रुचि रही है, पढ़ने लिखने का शौक़ रहा है, तो पिछले 3-4 सालों का मैंने रिकॉर्ड देखा। श्री अनुज जी भी बैठे हुए हैं, ये भी यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं, इनके विषय में भी संज्ञान में मामला है कि पिछले 4-5 सालों में समुदाय विशेष के लोगों की संख्या बढ़ रही है यूपीएससी में। 2013 में 34 लोग थे, 15 में 36 लोग हुए, 16 में 36-37 के करीब आए, अभी 50 लोग वो शामिल हुए हैं। और उसमें से कश्मीर के लगभग 15-16 लोग, 20 लोग इस बार 20 लोग कश्मीर घाटी से हुए हैं। तो आप ये सोचिए, क्या 4-5 सालों में खाली उनका इतना बौद्धिक स्तर बढ़ गया, इतने ज्ञानी हो गए जो पंचर जोड़ने वाले लोग हैं? क्या कि एकदम से इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? तो इस विषय की मैं तय पर गया, इसका मैंने रिसर्च किया, काफ़ी जम्मू और कश्मीर के लोगों से बात की कि कश्मीर से क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, जम्मू में तो नहीं, क्यों नहीं? वहाँ जम्मू ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, इतने बुद्धिमान लोग, उनके लड़के क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं? कश्मीर से खाली 15-20 लोग क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं? तो एक जो बहुत गंभीर बात मेरे संज्ञान में आई कि यूपीएससी में एक उर्दू विषय है और एक इस्लामिक स्टडीज़ विषय है, और वो सब्जेक्ट ये लेते हैं और उसको, उस सब्जेक्ट को जांचने वाले भी उसी समुदाय विशेष के अध्यापक होते हैं। इसमें उनमें से दिल खोल करके उनको नंबर दिए जाते हैं। दूसरा विषय मुझे एक वहीं जम्मू के एक छात्रा ने एक जानकारी दी कि इनके सेंटर भी कश्मीर में ही पढ़ते हैं,
और सेंटर के जो इन्विजिलेटर वहाँ पे जो कक्षा अध्यापक होते हैं जो एग्ज़ाम कराते हैं वो भी उन्हीं के कैटेगरी के होते हैं। वहाँ पे इनकी सहायता की जाती है जब एग्ज़ाम के टाइम पर है, उर्दू विषय के पेपर या जो भी पेपर होते हैं। और यूपीएससी का जब मैंने बोर्ड देखा तो उसमें जो वहाँ के चेयरमैन साहब हैं, डेविड साहब हैं, कोई मेघालय के, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। तो ये पूरा नेक्सस बना हुआ है, एक षड्यंत्र चल रहा है। ज़कात फाउंडेशन नाम से जामिया में एक इंस्टीट्यूट चलता है जहाँ इन लोगों को कोचिंग दी जा रही है। कुछ हैदराबाद में भी कोचिंग चल रही है, कश्मीर में भी कोचिंग चल रही है। तो मेरा ये कहने का मंतव्य ये है कि एक षड्यंत्र चल रहा है किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पॉलिटिशियन देखिए 5 साल में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो एक बार ब्यूरोक्रेसी में घुस जाता है वो 60 साल तक वहाँ पर रहता है। उसके बाद भी रिटायर होने के बाद भी कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता रहती है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहता है। दूसरा, मैं खुद जुडिशरी फील्ड से हूँ, वकील हूँ, तो आजकल इनका न्यायपालिका में भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। जज भी इनके आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, उनको एक प्लानिंग के तहत लॉ कॉलेजेज में, लॉ इंस्टीट्यूट में इनको घुसाया जा रहा है किस तरीके से। आप अगर बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे आजकल की न्यायपालिका में किस तरह कई सारे फैसले हमारे हिंदू विरोध में आते हैं। अगर समुदाय विशेष की बात होती है तो कह दिया जाता है उनका अपना धार्मिक मामला है, लेकिन हमारे हिंदुओं की बात आती है तो फिर वहाँ पर संविधान लागू हो जाता है। तो एक माहौल बनाया जाता है, इनके पक्ष में लॉबिंग की जाती है और इनके सेकुलर पक्ष के लोग वहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। तो मेरा आपसे सही ये भी एक अनुरोध है, एक पूरा हिंदू समाज से अनुरोध है और साइबर सिपाही के मंच के माध्यम से मैं शुभम भाई को, जतिन भाई को कहूँगा कि हम अपने लोगों को जुडिशरी में और ब्यूरोक्रेसी में इन्फिल्ट्रेट करें। डॉक्टर इंजीनियर बनने से कुछ नहीं होगा, उसमें आप कोई बहुत ज़्यादा समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन देश के जब तक आप उसमें सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकली तो हम लोग अवेयर हो रहे हैं, राजनीतिक रूप से हम अब हिंदू काफ़ी अवेयर हुआ है सोशल मीडिया के आने के बाद से, लेकिन हमें प्रशासन में भी अपनी पकड़ बनानी होगी, जिसके माध्यम से हम जो देश में आने वाला जो खतरा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। इन्हीं संक्षेप में अपनी बात को रखते हुए मैं साइबर सिपाही की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका मिला। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। और मैं अंत में आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साइबर सिपाही का जो नया चैनल अभी दिल्ली दंगों के बाद जब हमारा पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया था, हमारे को सिरे से एकदम मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारा फेसबुक ने, यूट्यूब, हमारे सब जगह पे सारे प्लेटफॉर्म जब बंद हो गए थे, उसके बाद जब हमने नया चैनल शुरू किया, आपने इतने कम समय में हमारे यूट्यूब के नए चैनल पे 10,000, जी हाँ 10,000 सब्सक्राइबर्स जो किए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। विशेष धन्यवाद मेरे सहयोगी साइबर सिपाही में मेरे एकदम कहते हैं भाई से बढ़कर के जो हैं चेतन उपाध्याय भाई। चेतन भाई ने शुरू से बिल्कुल मेरा संबल बढ़ाए रखा जब हमने चैनल बनाया था। उसके सिवा झारसुगुड़ा उड़ीसा से मेरा छोटा भाई चंदन डिडवानिया जो पूरा कार्यभार संभालता है इस चैनल का, आशीष भाई, RK भाई, हमारे विनय हटवाल भाई, अमित भाई, हमारे सचिन कालरा भाई, मनोज धीमान भाई, दीपक तंवर भाई और हमारी यूट्यूब की टास्क फोर्स के प्रत्येक साथी, और उन सबसे बढ़कर जो 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने फिर से पुनः नया चैनल बनने के बाद साइबर सिपाही को इतना प्यार दिया, मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। वैचारिक जिहाद से लड़ने वाला जो हमारा धर्म युद्ध है, इस महायज्ञ में आपकी जो ये आहुति है वो आपका एक शेयर बनता है। आप इसको शेयर जरूर करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इस वाणी को फैलाइए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक साइबर सिपाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोग साइबर सिपाही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।